भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल को याद करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा की ओर ध्यान दें। आज कथा का चौथा दिन है। आप लोग 3 दिन से बड़े प्रेम से श्रद्धा से प्रभु की कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको बताया गया, आज मदर्स डे है। ये भी कहा गया कि हम भारतीयों के लिए तो हर एक दिन मदर्स डे होता है, अपनी माँ के लिए होता है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, किसी महान पुरुष ने लिखा कि पिता हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना है आगे, और माँ हमें सिखाती है कि हम क्या हैं वर्तमान में। और इस माँ शब्द को बखान करने के लिए शायद ना मैं इस लायक हूँ ना आप इस लायक हो, जिसको भगवान ने इतना प्रेम किया, भगवान ने इतना महात्म दिया, दर्जा दिया। क्योंकि किसी ने कहा कि जब भगवान को भी माँ का सहारा नहीं मिला, तब तक भगवान को भी कभी नरसिंह बनना पड़ा, कभी मछली का रूप, कभी कच्छप का रूप धारण करना पड़ा। प्रभु मनुष्य तब बने जब उनको एक माँ का सानिध्य मिला। देवकी मिली, कौशल्या मिली। तो इसलिए व्यासपीठ से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, और ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आज मैं भी यहाँ पर हूँ, प्रभु की कृपा तो है ही है, उसके बगैर तो खैर कुछ भी हो ही नहीं सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता, सब जानते हैं। लेकिन अगर आज मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं होते, शायद मैं भी आप लोगों के बीच में नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सहारा दिया कि तुम जिस काम को करना चाहती हो उसको करो। खुद भी नहीं, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो आप सभी जानते हैं कि माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। लेकिन एक ये तो संसार में तो है ही है, लेकिन एक ऊपर भी हमारी माँ बैठी हैं, जो कि सबका ख्याल रखती है, सबका ध्यान रखती है। ऐसी माँ जो एक पशु का भी पालन करती है, एक चींटी का भी, हाथी का भी। बार बार हाथ उठा के हम बोलते हैं जय जय श्री राधे।
किस लिए बोलते हैं? उस माँ को हम पुकारते हैं। एक छोटा बच्चा, उसको भूख लगी हो, उसको कुछ खाना हो, उसको आवाज़ नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकता, उसको शब्दों का ज्ञान नहीं है, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ जोर जोर से रोता है। माँ दौड़ी दौड़ी आती है कि बच्चा रो रहा है। आके जैसा बच्चा देखा, मेरी माँ आई तो वो दोनों हाथ उठा के वो ऐसा कोशिश करता है कि माँ मुझको गोदी में ले, बार बार कोशिश करता है। तो माँ तुरंत, उस माँ को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो समझ जाती है कि इसको भूख लगी है, ये मेरी गोदी में आना चाहता है, इसलिए तुरंत माँ उसको गोदी में उठाती है और उसको दूध पिलाती है। वैसे ही हम भी जब हाथ उठा के राधा रानी को पुकारते हैं, रोते हैं, तो उनको भी आज नहीं तो किसी दिन तो वो भी सोचेगी कि मेरा बच्चा इतने दिनों से मुझे पुकार रहा है, अब तो उसके पास जाना पड़ेगा। कब तक नहीं आएंगी? शायद एक दिन, एक जन्म, 2 जन्म, कभी तो आना पड़ेगा। इसलिए आज यहाँ बैठ कर के अपनी उस माँ को भी, क्योंकि हम लोग बहुत नासमझ हैं, जिंदगी में कोई थोड़ी सी मदद करे हम उसको बहुत धन्यवाद देते हैं, तूने ये किया, तूने वो किया, लेकिन क्या कभी आपने उस प्रभु को, उस जो असली माता पिता है, उसको कभी आपने दिल से धन्यवाद दिया कि अरे प्रभु तूने इतना कुछ दिया, तूने हाथ दिए, तूने पैर दिया, तूने आंखें दी, तो उसको कैसे धन्यवाद करूं? किसी दिन एक डॉक्टर किसी की जान को बचाता है, ऑपरेशन करके, उसका इलाज करके, उसको बार बार धन्यवाद देते हो, आपका धन्यवाद हो, आपने जान बचाई। अरे कभी उसको भी धन्यवाद दिया जिसने आपको जीवन दिया। डॉक्टर जान माना कि वो मेहनत करते, लेकिन अगर उनके हाथ में ही सब कुछ होता तो डॉक्टर के घर में से तो किसी की मृत्यु ही नहीं होती। बचाने वाला वो है, मारने वाला वो है, तो कभी उसको भी तो धन्यवाद दो। शिकायत मत करो कि तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसको धन्यवाद करो कि तूने क्या क्या मुझको दिया। किसी ने कहा कि एक व्यक्ति संत के पास जाके रोता है, महाराज मैं पहले बड़ा पैसे वाला था, मेरे पास बड़ी गाड़ियाँ थी, फैक्ट्रियाँ थी, नौकर चाकर थे, आज मेरे पास सिर्फ एक फैक्ट्री रही है। तो संत ने उससे कहा, अरे बेटा किस लिए रोता है, चल कम से कम एक तो अभी भी बची है ना, उससे तो खुश रहे। फिर चला गया, फिर कुछ दिन बाद फिर से वापस आया, फिर से कहा महाराज मेरी तो जो एक थी वो भी चली गई। संत ने कहा बेटा अभी तू घाटे में नहीं है, नुकसान में नहीं है, अभी तेरे पास कम से कम तेरा घर तो बचा है। फिर कुछ दिन बाद आया, बोला महाराज अब तो मैं घाटे में चला गया, घर भी नहीं बचा। तब फिर से संत ने कहा बेटा तू अभी भी बहुत बड़े मुनाफे में है, घाटे में नहीं है, कम से कम सोने के लिए फुटपाथ तो है, खाने के लिए रोटी तो है, कपड़ा तो है। फिर से आया, बोला महाराज अब तो कुछ भी नहीं बचा, ना रोटी ना झोपड़ी, कुछ भी नहीं। तब संत ने कहा बेटा जब तक तेरे पास एक जोड़ी कपड़ा है शरीर ढकने के लिए, तू घाटे में नहीं है, और अगर ये भी चला जाए तो भी तू घाटे में नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दिन तू संसार में आया था उस दिन तो तेरे पास एक जोड़ी भी नहीं था, अब कम से कम इतना तो है। ये भी ना बचे तो भी ना मुनाफा ना घाटा, बराबरी में। तो सोच के देखो, जब आए थे खा लिया, इतना कुछ भगवान देते गए देते गए देते गए, उसके बाद भी अगर तसल्ली नहीं है, उसके बाद भी अगर उसको धन्यवाद नहीं दोगे तो फिर
इसलिए आज आप सबसे प्रार्थना है कि दिल से प्रभु को जो कुछ उसने दिया उसके लिए उसको दिल से धन्यवाद अवश्य देना। इतना कुछ दिया। हमेशा ऊंचों को देखते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो, कभी नीचे भी तो देखा करो। हमसे भी नीचे कितनी दुनिया है जिसको खाने के लिए रोटी तक नसीब नहीं है। भगवान ने हमको इतना कुछ दिया। कुछ समय पहले हम अफ्रीका गए थे। अफ्रीका में एक जगह है मसाई मारा, शायद आप लोगों ने सुना हो, जहाँ पे कुछ जंगल होता है, वहाँ पे सफारी में जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसी कथा हुई थी, तो जजमान बोला कि अच्छी जगह है, आपको घूमने जाना चाहिए। तो वहाँ पर गए। वहाँ कुछ गांव हैं। वहाँ के जो लोग हैं, आप अगर उनको एक बार देख लो, आपको जीना आ जाएगा कैसे जिया जाता है। जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, अगर उनको खाना है तो कोई पशु को मार के ही खाना पड़ता है। जिनको पैसे के बारे में कुछ पता नहीं, जिनको कुछ भी जिनके पास नहीं है, एक इतनी छोटी सी झोपड़ी जिसमें 15 लोग एक साथ रहते और जीवन बिता रहे हैं, उनको देख के अगर आप अपने आप को देखें, आपको तब समझ में आएगा कि हम कितने भाग्यशाली। उस समय समझ में आएगा। तो खैर, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया परीक्षित जी को किस तरह श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई, सुनाना प्रारंभ किया।